हे हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे यार एक क्वेश्चन के साथ में। तो अपन को एक डायग्राम दिया है, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये सिंपली इसके ऊपर सपोर्टेड है। यहाँ पे रिएक्शन है कोई आर ए, यहाँ पे रिएक्शन है आर बी, यहाँ पे कोई लोड लगी हुई है, यहाँ पे एक लोड लगी हुई है। ये 5 किलो न्यूटन है, ये 7 किलो न्यूटन है, ठीक है। और अपन को इसकी वैल्यू पता नहीं है। और ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस अपन सारी लोकेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, डिस्टेंस है 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस है 2 मीटर्स, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर है। अपन को आर ए की वैल्यू निकालनी है, आर बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अपन को इसका शेयर फोर्स डायग्राम एस एफ टी बनाना है और बी एम डी भी बनाना है। बी एम डी एस एफ डी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। इन टोटल अपन को ये सब देखना है, ठीक है। तो मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा अपना, पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, वो होगा आर ए की वैल्यू निकालना और आर बी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले समेशन एफ वाई ज़ीरो कर देते हैं कि वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं वो ज़ीरो कर लेते हैं। अपवर्ड को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आर ए पॉजिटिव, आर बी भी पॉजिटिव, -5 जो कि नेगेटिव है, 7 जो कि ये 7 और 5, ठीक है। तो 7 और 5 फिर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसमें एक इक्वेशन मिल जाएगी अपन को, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। 12 मिल गई। और अब अपन क्या करते हैं, मोमेंट को ज़ीरो कर देते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी, ये डी, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी 0। तो ए के अबाउट मोमेंट ज़ीरो करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट कितना होगा। मोमेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहला तो एक ये मोमेंट जनरेट करेगा, एक ये मोमेंट, ये जो है फोर्स मोमेंट जनरेट करेगी, एक ये फोर्स मोमेंट जनरेट करेगी। तो 3 मोमेंट्स अपने पास आने वाले हैं। तो ये सिंस अपन जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं एक बार के लिए। तो अगर क्लॉक को पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो सिंपली अपन कंसिडर कर लेते हैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, और मोमेंट अबाउट पॉइंट ए को जो है अपन 0 कर देंगे, ठीक है। तो मोमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले तो इस फोर्स की वजह से कुछ मोमेंट होगा। तो वो मोमेंट कितना होगा, 5 × 1.5, ठीक है, प्लस एक इसकी वजह से होगा। तो ये जो होगा 7 × 1.5 प्लस 2 इज़ 3.5, ठीक है, माइनस ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव जनरेट करेगा, तो माइनस आर बी × 5। इस इक्वेशन को अपन अगर सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपन को फाइनली आर बी की वैल्यू मिल रही है 32/5, जो कि होगी अप्रॉक्सीमेटली 6.4 किलो न्यूटन, ठीक है। 60.4 किलो न्यूटन अपन को मिल गई। तो अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आर ए प्लस 6.4 इज इक्वल्स टू 12। तो आर ए की वैल्यू जो है, वो अपन को मिल रही है 5.6,
तो अपन को आर बी की वैल्यू भी मिल गई और आर ए की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। तो शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए अपन कंसिडर करेंगे ए सी स्पैन को कंसिडर करेंगे, फिर सी डी स्पैन को कंसिडर करेंगे, फिर डी बी, क्योंकि इन तीनों एरियाज़ के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ होगी शेयर फोर्स की। ठीक है, तो अपन एक एक करके 3 ब्लॉक्स के अंदर इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है,